नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिगिनर हैं, आप बैंडविड्थ लेना चाहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन है, तो उसी पर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप किसी फ्रेंचाइजी आईएसपी से बात करते हैं तो शुरुआत पर वो एक आपको ये कहता है कि आप वॉलेट में 20,000 डालिए, हर महीने 10,000 की सेलिंग करिए, 15,000, कोई भी कंडीशन हो सकती, या फिर आप मिनिमम 50 कस्टमर बनाइए, तब हम आपको अपने जो फ्रेंचाइजी है शेयरिंग बेस वो हम दे पाएंगे। नहीं तो शुरुआत में यही कहता है कि आप बैंडविड्थ लीजिए, जब आपके 50 कस्टमर हो जाएं, 100 कस्टमर हो जाए, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग आईएसपी की अलग अलग हो सकती है, तभी हम आपको शेयरिंग दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आता है कि बैंडविड्थ आपको प्योर आप लेंगे कि आप शेयरिंग में करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मान लीजिए आप किसी आईएसपी ने आपसे बात की है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि आईएसपी का नुकसान क्या होता है और आपको क्यों प्रेशर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए उसने 100 Mbps की आपको बैंडविड्थ दे दी, आपकी 0 कस्टमर है, ठीक है, वो आपसे कहेगा कि 1 महीने के अंतर्गत में 50 कस्टमर करिए, नहीं तो हम आप पे पेनाल्टी लगाएंगे। या फिर उसकी शर्त ये हो सकती है कि पहले 50 करिए, ठीक है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि आपको अभी 10,000 रुपये हर महीने डालना पड़ेगा जब तक कि आपका 50 कस्टमर नहीं हो जाता। तो क्यों होता है, देखिए दोस्तों, जब कोई आईएसपी से आप उससे सर्किट लेते हैं तो वो भी तो आगे एयरटेल या टाटा वोडाफोन से सर्किट लेता है, तो उसकी कॉस्टिंग उसको लगती है। मतलब यहाँ पर आपका फ्रेंचाइजी कोई भी रिलेशन हो, लेकिन वो एक कॉर्पोरेट लेवल में कोई नहीं सुनने वाला। वहाँ पे एक जो बिलिंग डेट है, उस बिलिंग डेट पर उनको पेमेंट जमा करना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि आज 100 MB का प्राइस है 12,000 रुपये या 10,000 रुपये, ठीक है। तो वहाँ पर आपका वो जो 10,000 रुपये 12,000 रुपये, वो तो उस जो बिलिंग होगी वो तो उस फ्रेंचाइजी के नाम होगी ना, आपके नाम नहीं होगी। तो फ्रेंचाइजी को वो पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके एक सर्किट में उसके हजारों सर्किट चल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जब बिलिंग होती है तो करोड़ों में होती है। तो अब मान के चलिए कि आप 10,000 रुपये उन्होंने दे के आपके 1 महीने के लिए बैंडविड्थ ले लिए, लेकिन अब आप उसमें 10 कस्टमर डाले हैं। अब 10 कस्टमर मान लीजिए कि 500 रुपये के हिसाब से 5,000 भी नहीं हो रहा, ठीक है, मोटा मोटा। तो वहां पर ये कंडीशन आएगी, उसको तो ऑलरेडी लॉस हो रहा है, आपका तो कोई लॉस नहीं। आपका तो जो मान लीजिए कि 5,000 के आपने सेल किया, तो 5,000 में 50% या 40% मान लीजिए 2,500 रुपये आपका तो निकल आए ना। लेकिन उसे कितना, उसे तो मात्र 2,500 बचा ना, जबकि उसका लग कितना रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। तो ऑलरेडी 8,000 के आसपास रुपए में वो लॉस में चला गया। तो इसी लॉस को बचाने के लिए वो जब तक एक सफिशियंट कस्टमर नहीं हो जाते कि इतने कस्टमर कि उनका जब रिचार्ज हो तो उनकी बैंडविड्थ का जो प्राइस लग रहा है उससे ऊपर हो, पहले तो अपना मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करें, इसके बाद वो कमाएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी कमाने के लिए बैठे, वो भी कमाने के लिए बैठा, इसीलिए आपको प्रेशर देते हैं कि आप मिनिमम इतना कस्टमर दीजिए या फिर बैंडविड्थ लीजिए। होता है कि जब आप बैंडविड्थ लेते हैं तो वहां पर वो बैंडविड्थ का बता देंगे कि आपको 10,000 12,000 देना है, ठीक है, वो आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। उनसे कोई मतलब कस्टमर बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है, उनको हर महीने पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जितने भी आईएसपी हैं वो शुरुआत में प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो वो लॉस में चले जाएंगे। आप फायदा अपना देख रहे हैं तो वो भी तो अपना फायदा देखेंगे ना। तो ये था इस विषय में कि क्यों शुरुआत में प्रेशर बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।